हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, सूरज उदय हो चुका है। क्या आप उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। चाहे आप कहीं से भी जुड़ रहे हो, कभी भी किसी भी समय आप जुड़ रहे हो, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और वह हमसे बात करता है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन व्यर्थ नहीं जाता। जिस कार्य के लिए वह बोला गया है, भेजा गया है, उसे पूरा करता है। हर रोज हम इस वचन को आप तक पहुंचाते हैं इसी उद्देश्य के साथ कि यह प्रभु का वचन आपके हृदयों में बोया जाए ताकि समय आने पर यह फलवंत हो सके। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी अनंत करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपने वचन से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप परमेश्वर की महानता को जानते हैं? यदि नहीं तो आप बाइबल को पढ़ें। अरे बाइबल पढ़ने से क्या मिलेगा शायद कह रहे हो, सब कुछ है बाइबल में। विज्ञान है, ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है। स्वर्गीय ज्ञान से हम मामूर होते हैं जब हम इसे पढ़ते हैं। वह ज्ञान जो ऊपर से आता है। भजन संहिता उसके 8वें अध्याय में भेड़ बकरियों को चराने वाला एक छोटा सा लड़का, एक चरवाहा क्या कह रहा है, देखिए। भजन संहिता 8वां अध्याय उसकी 3री आयत से पढ़ रहा हूं, देखिए। जब मैं आकाश को, जो आपके हाथ के कार्य हैं, और चंद्रमा और तारागण को, जिन्हें आपने नियुक्त किया है, देखता हूं तो मनुष्य क्या है। जब मैं आकाश को और जब मैं चंद्रमा को, तारागणों को देखता हूं जो कि आपके हाथों की रचना है, तो फिर मनुष्य क्या है कि आप उन्हें स्मरण रखें। आज अरबों खरबों डॉलर्स खर्चा करके अनुसंधान करने का प्रयास किया जा रहा है। साइंटिस्ट ब्रह्मांड को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विश्वास भरी आंखों के साथ दाऊद परमेश्वर की महानता को देखने और समझने पाया। जब मैं आकाश की ओर निहारता हूं, जब मैं चंद्रमा को, तारागणों को देखता हूं जो कि आपके हाथों की रचना है। इस भजन में दाऊद सूरज के विषय तो नहीं लिखता, आजकल सूरज पर भी शोध हो रहा है, लेकिन बाइबल में तो सूरज के विषय कब का लिखा गया है। यदि आप भजन 19 में देखें, 1000 years बिफोर क्राइस्ट, मतलब करीब करीब 3000 साल पहले ही लिखा गया। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन हमें काफी ज्ञान देता है। ज्ञान और बुद्धि की बातों का संग्रह यहां पर है। देखिए भजन 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उनकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश अलग है, आकाश मंडल अलग है। आकाश मंडल का मतलब यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ब्रह्मांड परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। कहने का मतलब सारी पृथ्वी के ओर यह फैले हैं, पृथ्वी के चारों ओर यह फैले हुए हैं। उनमें उन्होंने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपने दौड़ को दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है। उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। सोलर पावर के बारे में तो सुना होगा ना, कहां से आता है यह? मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा मुद्दा यह है कि यदि हम परमेश्वर के दिए ज्ञान को, ब्रेन को, यदि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसका इस्तेमाल करें, यदि हमारे ज्ञान को उनके लिए इस्तेमाल में लाएं, अद्भुत विषयों को हम समझने पाएंगे।
यह जो भूमि है, यहां देख रहे हैं एक ग्लोब है, यह गोल है, यह घूम रही है, वह शून्य पर खड़ी है, उसके नीचे कोई बेस वगैरह नहीं है, मानो किसी एक मैग्नेट के सहारे वो घूम रहा है। वैसे ही परमेश्वर ने दूसरे ग्रहों को ऐसा बनाया कि वे सब एक दूसरे को थाम कर रखें। वो एक सर्कल में घूमते रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते। भूमि पर रहने के लिए हमें जो पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ की रचना परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही कर दी थी। दूसरे ग्रहों पर रहना चाहते हैं, नहीं हो सकता। पृथ्वी ही से पानी की व्यवस्था करनी होगी, इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ यहीं से ले जाना है और वहां फ्लैट्स बनाना है। वह भी नहीं होने वाला, रिसर्च वगैरह हो रहा है। दरअसल अब तक मनुष्य ने भूमि तक को पूरा नहीं भरा है। यदि आप इस ग्लोब को देखें, यह ब्लू जो नजर आ रहा है ना, यह पूरा पानी है और यह जो कलर्स में है यही भूमि है। जानते हैं ना, पूरा संसार जो है करीब करीब 60% पानी से भरा है और केवल 40% ही भूमि है। इस धरती पर, पूरी धरती पर करीब 60% पानी है, केवल 40% भूमि है। इस 40% भूमि पर रहने वाले मनुष्यों को जो जल चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, जो नमी चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने इतना जल दिया। अब तक मनुष्यों ने इस 40% भूमि का 1/3 भाग भी ऑक्यूपाई नहीं किया है। समझ रहे हैं, 40% का 1/3 भाग भी नहीं भरा है। शहरों की बात छोड़ दीजिए, शहरों में बहुत सारी जनसंख्या है, लोग हैं, लेकिन आसपास के गांवों में चले जाइए, रास्ते देखिए, पूरे खाली पड़े होते हैं। खाली भूमि, बंजर भूमि यही नजर आती है। लेकिन शहरों में लोग फ्लैट बनाकर ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे स्वस्थ रहने के लिए मैंने तुम्हारे लिए शुद्ध हवा और शुद्ध पानी और विस्तृत भूमि को दिया है, तुम भूमि को भरो, परमेश्वर आदम हवा से कहते हैं। जब हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं और जब पवित्र आत्मा वहां लिखे वचन की गहराई को हमें समझाते हैं, तो हमारा मन धन्यवाद से भर उठता है और हम सच्चाई में प्रभु की आराधना करने पाते हैं। ऐसे एक विशालकाय ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर मनुष्य को क्यों कर याद करें? हम जिस धरती पर रहते हैं, जो भूभाग है, कई समय तक मनुष्यों ने नहीं माना कि धरती गोल है। कब तक? यह जो धरती है यह गोल है, यह कब स्थापित हुआ जानते हैं? फर्डिनेंड मैगेलन नामक व्यक्ति ने ईस्वी 1522 में सबसे पहले यह खोज करके स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन इससे कई साल पहले, कई सदियों पहले ही वचन में हम इस बात के इशारे को पाते हैं कि मनुष्य के बसने लायक जो पृथ्वी है वो गोल है। वचन में कुछ एक स्थानों पर हम इस बात के जिक्र को पाते हैं। परमेश्वर ने अपने भक्तों को कई सदियों पहले ही यह प्रकाशन दे दिया था कि भूमि जो है वह गोल है। लेकिन शोधकर्ता 1521 में इसे खोज पाए। उतना ही नहीं, पृथ्वी शून्य पर टिकी है। पहले मानते थे किसी चीज पर पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है, लेकिन पृथ्वी शून्य पर स्थित है, इसे न्यूटन ने 1648 ईस्वी में खोज निकाला। 1648 तक सब यही मानते थे कि भूमि का कोई ना कोई आधार है, लेकिन भूमि शून्य पर स्थित है। इसे न्यूटन ने 1648 में खोजा। पर पवित्र वचन में अय्यूब की पुस्तक 26वें अध्याय की 7वीं आयत में बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखा। देखिए कितनी स्पष्ट तौर पर लिखा है। आप भी जरूर इसे पढ़िएगा। अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय 7वीं आयत, बिना टेक के पृथ्वी को लटकाए रखा। स्पष्टता से
करीब करीब 3-3,500 साल पहले ही प्रभु ने यह बताया था। बाइबल में तमाम चीजें पहले से ही बता दी गई हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए इन वचनों में ज्ञान है, विज्ञान है। इन वचनों में उद्धार का कार्य है, उद्धार का मार्ग है। मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन है, यह हमें बताता है। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि का अंत कैसे होगा, इन तमाम बातों को पवित्र बाइबल में हम स्पष्टता से देख सकते हैं। प्रभु के वचनों को आप पढ़ें। पृथ्वी जो है वह घूमती रहती है, करेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सूरज का चक्कर वो लगाती है। कितनी अद्भुत सृष्टि है यह। सूरज का जो एक चक्कर पृथ्वी लगाती है, इसमें 24 घंटे लगते हैं। इसे किसने खोज निकाला? कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस 1543 में यह खोज करता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूरज का पूरा एक चक्कर लगाकर दोबारा अपने अक्ष में आने के लिए पृथ्वी को 365 दिन और कुछ घंटों का समय लगता है। यह जो ऋतु बदलते हैं, यह कैसे बदलते हैं बताइए? परमेश्वर ने हमें जो ये ऋतु दिए हैं, वर्षा ऋतु, गर्मी हो, सर्दी हो, विभिन्न ऋतुओं की जो साइंटिफिक नेसेसिटी है उनके साथ, यह सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने। अद्भुत रूप से इनकी सृष्टि करके प्रभु ने हमें दिया है। दरअसल ये बारिश होती कहां से है? ऊपर से, आकाश से होती है, लेकिन आती कहां से है? कुछ समय पहले ही इस बात की खोज की गई कि जो पानी भूमि पर मौजूद है, गर्मी की वजह से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और बारिश बनकर नीचे बरसता है। इस बात की खोज साइंटिस्ट कुछ समय पहले ही करते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल में कब के यह लिखा गया है? वे पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाते हैं और पवन को अपने भंडार में से निकालते हैं, और फिर इस पूरे प्रक्रिया की वजह से हमें बारिश देखने को मिलती है, और यह सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। भजन 135 7वें अध्याय में हम यह देखते हैं। बिल्कुल इसी बात को दोबारा से यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय की 13वीं आयत में भी देख सकते हैं। भूमि के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से दिन और रात होता है। अगर हमारे लिए दिन है तो पृथ्वी के दूसरे छोर पर अंधेरा होता है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से धरती की रचना हमारे आपके लिए की है। दिन रात के साथ, तमाम ऋतुओं के साथ अद्भुत रूप से प्रभु ने सृष्टि की रचना की है। असंख्य तारों का समूह है। करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए खर्चा करने के बाद में साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए, दे आर इन्यूमरेबल। ढूंढते जाओ, वो मिलते जाएंगे। क्या तारों की कोई गिनती कर सकता है? बेहिसाब संतानों से मैं तुझे आशीषित करूंगा। परमेश्वर उन्हीं दिनों में अब्राहम को आशीष देते हैं। यस, प्रभु यीशु मसीह, वे ही हमारे सृष्टि करता है, वे ही हमारे उद्धार करता है। उन्हीं में हमारा उद्धार है, उन्हीं में हमारी आशा है। मृत्यु के बाद हम उन्हीं के साथ रहने वाले भी हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कोई कंफ्यूजन ना हो। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, इसलिए अपने पुत्र को भेजा। मतलब परमेश्वर अलग हैं, पुत्र अलग हैं, पवित्र आत्मा अलग हैं, ऐसी सोच हमारे अंदर ना हो। प्रभु कहते हैं, मैं अपने भेजने वाले की ओर से आया हूं। वे मनुष्य होकर इस संसार में आए, लहू और मांस में थे, इसीलिए हे पिता कहते हैं। हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। तो वे ये भी कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। प्रभु ये भी कहते हैं। इन तमाम बातों को कहकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मुद्दे की बात यह है कि पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर की आज्ञा से चलता है। ही इज देयर ऑन द थ्रोन। वे ही हमारे उद्धार करता है, वे ही हमारे रक्षक हैं। बस एक बात आप हमेशा याद रखें,
इतनी अद्भुत सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर, ब्रह्मांड की भव्यता के साथ यदि मनुष्य की तुलना की जाए, मनुष्य लिलीपुट भी नहीं है उसके सामने। फिर मनुष्य क्या है कि आप उन्हें स्मरण रखते हैं? जी हां, शायद हम आकार में, आकृति में छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आज मनुष्य अंतरिक्ष में प्रवेश कर पा रहा है तो वह ज्ञान किसने दिया? उन्होंने ही ना। उन्होंने यह सब कुछ आपके और मेरे लिए ही सृजा है। केवल शब्द से उन्होंने सृष्टि को बनाया, हाथों से उन्होंने हमें बनाया, और वे चाहते हैं कि हम उनके साथ संगति रखें। इस पूरी सृष्टि को उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बनाया कि हम उनकी स्तुति करें, उनकी महिमा करें, आनंदित होकर रहें। लेकिन हम सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की पूजा करने के पीछे भाग रहे हैं, स्वर्ग से फेंके गए शैतान के अधीन हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आते हैं और हमें एक वायदा देते हैं कि यदि हम उन पर विश्वास करेंगे, वे हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। विश्वास करें कि मृत्यु के बाद जीवन है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, ज्ञान है, बुद्धि है, साइंस है, सब कुछ वहां है। हर रोज इसे पढ़ें, हर रोज बाइबल पढ़ें। समझ ना आए तो बार बार पढ़ें। अद्भुत ज्ञान को पाएंगे, अद्भुत समझ और बुद्धि को आप पाएंगे, और इस संसार में जीने के लिए हमें जो कुछ चाहिए, तमाम ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य, सब कुछ प्रभु इस वचन द्वारा हमें देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, जी हां प्रभु, मनुष्य क्या है कि आप उसे स्मरण रखते हैं? हम कौन हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं? प्रभु, हम एक धूसे के कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें नाम से जानते हैं। आप हमें स्मरण रखते हैं आपके प्रेम के लिए। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। प्रभु, आपके प्रेम को स्मरण रख आपके साथ जीवन बिताने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। जबकि ऐसे महान प्रभु हमारे हैं, हमारी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हमारी जरूरतों को हम प्रभु के सामने लाएं, उनकी चंगाई को पाकर, उनके अनुग्रह को पाकर, उनके गवाह होकर हम जीवन बिताएं। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हम भी आपके जरूरतों की पूर्ति के लिए आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। विश्वास न हारें। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।